Hello everyone, welcome back to Train Your Brain. Today we are going to talk about the sources of business finance. अब सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे हम स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो फिनेंस वर्ड है ये कहाँ से आया? फिनेंस वर्ड फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है फिनिस, एंड फिनिस का एक्चुअल मीनिंग है पेमेंट। तो कोई भी चीज़ आज की डेट में भी आप खरीदना चाहते हो तो आपको उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ उसे पे करना पड़ेगा। एंड वेन एवर वी पे समथिंग इन रिटर्न, आपको याद होगा पहले भी आपने शायद बाटर सिस्टम के बारे में सुना हो, तो इनिशियल टाइम में क्या होता था, गुड्स जो थे वो गुड्स से ही एक्सचेंज होते थे। वी हैड टू पे सम काइंड ऑफ गुड अगर हमें कोई गुड चाहिए, तो दैट वाज बाटर सिस्टम। एंड आज की डेट में वी हैव द कंसेप्ट ऑफ मनी, वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आ चुका है, जिसमें कि अगर आपको कोई गुड्स चाहिए तो आप मनी के टर्म्स में उसे पे करते हो। तो कोई भी पर्सन अगर अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप यू मस्ट हैव हर्ड दिस quotation which is wisdom outweighs wealth, which means कि अगर हम wisdom और wealth को कंपेयर करें तो wisdom जो है वो काफ़ी far beyond wealth से है। ऐसा क्यों है? बिकॉज आपके पास अगर wisdom है, if you have the knowledge, if you have the ability, आपके पास acumen है तो आप wealth को create कर लोगे। बट अगर कोई पर्सन है जिसके पास wealth है और wisdom नहीं है उस लेवल का, तो वो हो सकता है कि wealth को उतनी अच्छी तरह से सिक्योर नहीं कर पाए और कुछ टाइम बाद वो wealth जो है वो उससे हट सकती है या उससे दूर जा सकती है या वो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आपको अपनी विजडम से ही वेल्थ को क्रिएट करना है। और बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल होते हैं वो बेसिकली यही करते हैं, दे आर एबल टू यूज दैट विजडम इन क्रिएटिंग द वेल्थ। अब ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेस कंसर्न में जो बिजनेसमैन है, जो सोल प्रोप्राइटर है, वही अपनी विजडम को यूज़ करे। इट कैन बी अ बिग कंपनी और उसमें आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे हेल्पर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है जो कि आपको अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो एक बड़े कंसर्न में, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हमें फिनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और ये फिनेंस क्यों चाहिए होता है? बिकॉज हमें फिक्स्ड एसेट भी खरीदने हैं और हमको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। तो फिक्स्ड एसेट और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है? फिक्स्ड एसेट हो गए जो कि लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, जैसे आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और इस तरह के जो असेट्स होते हैं जो कि नंबर ऑफ ईयर्स तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ आते रहते हैं। इनको इनिशियल परचेज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है बिकॉज ये काफ़ी हाई प्राइस्ड होते हैं। तो इनको खरीदने के लिए जो हम पैसा अरेंज करते हैं दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। सो द डेफिनेशन इज द मनी दैट वी रिक्वायर टू परचेज द फिक्स्ड एसेट इज द फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग का मतलब जो डे टू डे में आपके खर्चे आ रहे हैं। मान लीजिए आपको सैलरी पे करनी है वर्कर्स को, या आपके जो मैनेजर्स हैं उनको पे करना है, या आपका जो रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, उसके आपको खर्चे पे करने हैं। तो ये जो रोज़ के खर्चे हैं इनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो एक फर्म के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी के अंदर दोनों ही तरह के खर्चे हो सकते हैं, फिक्स कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। अब कितना फिक्स कैपिटल चाहिए होगा, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, ये सारा डिसीजन जो होता है ये फाइनेंशियल मैनेजर करता है, या बेसिकली ये पूरा जो हम कंसेप्ट आज बात भी कर रहे हैं, दिस इज कमिंग अंडर द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर कोई फर्म जो है वो खुद से चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो खुद से ही चीज़ों को बना रही है, कोई फैक्ट्री है वहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, तो आपको पता है कि अगर कहीं पे एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, एक प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे मशीन्स भी चाहिए होंगी, वहाँ पे लेबर भी होगा, और वहाँ पे मशीन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो भी रिक्वायरमेंट उसका बढ़ जाएगा। क्योंकि फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है तो हमारी फिक्स कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम मान के चलते हैं कि कोई फर्म है जो कि सिर्फ ट्रेडिंग का काम करे, मान लीजिए उसने गुड्स को महाराष्ट्र से प्रोक्योर करा और उसको उत्तराखंड या राजस्थान में वो गुड्स को वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो लोग उन गुड्स को बना नहीं रहे, वो सिर्फ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह अवेल करा रहे हैं। तो ये अवेल करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपका फिक्स कैपिटल जो है वो कम चाहिए। और क्योंकि आपको फिक्स्ड एसेट लग ही नहीं रहे तो आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। हमने दो कंसर्न्स के बारे में बात करी, वन इज़ जब हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जब हम गुड्स को प्रोक्योर कर रहे हैं। इसी तरह से दो और चीज़ों पे बात करते हैं। अगर हम गुड्स को जो भी हमने बनाए हैं या हमने खरीदे हैं कहीं और से, अगर हम उन्हें सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट या हम उन्हें सेल कर रहे हैं ऑन कैश। अब मान के चलिए सिचुएशन वन इज़ कि जब हम गुड्स को सेल कर रहे हैं ऑन कैश, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैंने चीज़ें बनाई उनको जब मैंने बेचा तो मुझे उसका पैसा वापस मिल गया। तो मुझे ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, मैं इसी पैसे से अपने यहाँ का जो स्टॉक खरीदना है या लेबर को पेमेंट करना है या जो भी खर्चे हैं वो सारे मैं इसी पैसे से पूरे कर सकती हूँ। बट अगर मैं गुड्स को सेल कर रही हूँ ऑन क्रेडिट, विच मीन्स कि मुझे जो बायर है या जो कस्टमर है उसने उन गुड्स का पैसा वापस नहीं करा, मे बी ही प्रोमिसेस टू पे मी दैट अमाउंट आफ्टर 2-3 मंथ्स, वो मुझे वो पैसा कुछ महीने बाद पे करने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, बस वापस पैसा रिटर्न नहीं हुआ। सो इन दिस केस आई विल हैव टू अरेंज मोर WC। WC का मतलब है वर्किंग कैपिटल। अब मुझे डे टू डे खर्चों के लिए या लेबर को पेमेंट करने के लिए या स्टॉक मंगाने के लिए मेरे पास पैसा बायर से तो नहीं आया, तो ऐसे में मुझे बैंक से या अपने
अपने पर्सनल जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के रखना होगा। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल का आपको आई होप जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। अब आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। अगर हम बिजनेस को लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो हमें कौन से फंड्स चाहिए, स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो कौन से फंड्स चाहिए होंगे, कितने टाइम के लिए हमें पैसा चाहिए, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या हमारी गाइडलाइंस होंगी, उन सारी चीज़ों पे विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for listening and watching this video. I hope you like it, and please do like, share and subscribe. Take care.